हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच जो है वो एक बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद निर्धारित होगी री अपलोड और पीजीटी के 6 विषय की रिजल्ट थी। यानी कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो अभी भी अपनी री काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको री काउंसलिंग का मौका मिलेगा। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रहे हैं, कब उनको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका मिलेगा। और पीजीटी के जो 6 विषय हैं उसके जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट तिथि का अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो रिजल्ट आएगा। तो इस बैठक के बाद ये चीजें क्लियर होंगी कि इनका रिजल्ट कब आएगा, री काउंसलिंग की क्या तिथि होगी और री अपलोडिंग का मौका जो है वो कब मिलेगा। वो इस बैठक के बाद जो है चीजें क्लियर होंगी। एसीएस के सीएम के साथ व्यस्तता के कारण हो रही है देरी, यानी कि एसीएस एस सिद्धार्थ सर और मुख्यमंत्री जी के जो है वो व्यस्त कार्यक्रम के तरह के कारण जो है वो लगातार इसमें जो है वो देरी हो रही है। टीआर 3 की परीक्षा से लेकर अब तक होता रहा बदलाव। आप सभी ने देखा है कि जब से टीआर 3 का विज्ञापन आया 1 साल का लगभग समय हो गया है और लगातार इसमें कुछ न कुछ जो है वो बदलाव होता जा रहा है। कभी एग्जाम तिथि को लेकर के, फिर जो है वो काउंसलिंग को लेकर के, फिर जो है वो री काउंसलिंग को लेकर के। कई बार आपने देखा कि काउंसलिंग की डेट जो है वो बदले गए, कई बार जो है वो रिजल्ट की तिथि बदली गई। वैसे ही लगातार इसमें बदलाव होता रहा है। टीआर 3 की वजह से टीआर 4 में भी जो है वो बदलाव होता रहा है। वैसे ही आप देखेंगे टीआर 4 में भी जो है बदलाव होता है, क्योंकि टीआर 3 की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक टीआर 4 नहीं आएगा। तो इसके कारण जो है वो टीआर 4 में भी जो है वो देरी हो रही है। टीआर 3 की री काउंसलिंग हेतु डाउटफुल हुए व जिला आवंटन से वंचित अभ्यर्थी अभी भी बनाए रखे धारिक। अपडेट आ रहा है कि टीआर 3 के जो अभ्यर्थी री काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और जो जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को अभी भी धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि जो बैठक हो रही है, बैठक के बाद जो है वो चीजें निकल करके आएंगी कि कब जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा और कब जो है वो री काउंसलिंग होगी। री काउंसलिंग भी अब मार्च में होगी, यानी कि मार्च स्टार्ट हो गया है, मार्च में ही जो है री काउंसलिंग होगी, ऐसी खबर आ रही है। इसके बाद समस्त सफल डीबी अभ्यर्थियों की लिस्ट हो जाएगी शिक्षा विभाग। और री काउंसलिंग के बाद जो अभ्यर्थी सफल होंगे काउंसलिंग में, उनकी जो लिस्ट है वो शिक्षा विभाग के पास जाएगी, ऐसा अपडेट निकल करके आ रहा है। इसको लेकर के आप सभी ने देखा होगा कि जब सक्षमता परीक्षा 2 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको जब नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, उनको दिया गया, तो वहीं पे ये चीजें क्लियर हो गई थी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हुई परीक्षा में 66,800 शिक्षक तथा 42,918 हेडमास्टर परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। साथ ही कहा गया था कि सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या जो है वो 5,80,931 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा कि आप अच्छे से पढ़ाइए और खुशहाल रहिए। कहने का मतलब ये है कि टीआर 3 को लेकर के सारी चीजें जो है अभी भी फंसी हुई है और लगातार जो है इसमें लेट लतीफी हो गई है। हालांकि ये जो है वो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है ये अपडेट आ रहा है कि 9 मार्च की तिथि को, यानी कि 9 मार्च को टीआर 3 के जिन अभ्यर्थियों का 100% जो है वो डीबी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उन अभ्यर्थियों को 9 मार्च को जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये खबर वायरल हो रही है, चल रही है, पेपर में भी आया है। लेकिन इसको लेकर के जो है ऑफिशियल ना तो नोटिस बीपीएससी आयोग द्वारा आया है, ना तो इसको लेकर के जो है वो शिक्षा विभाग ने कोई नोटिस दिया है। इसके कारण छात्र जो है परेशान है, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर इसको क्या सत्यता माना जाए। जब तक बीपीएससी आयोग या फिर शिक्षा विभाग अपने स्तर से नहीं कहेगा तब तक कैसे माना जाए। हालांकि इसको लेकर के गांधी मैदान में तैयारी शुरू है। सुबह मैंने देखा था कुछ अभ्यर्थियों ने जो है जो पटना के हैं उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर पटना में जो है उसके लेकर तैयारी चल रही है। तो देखिए 9 मार्च की जो है तिथि वो जो है वायरल हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन री काउंसलिंग जिन अभ्यर्थियों को कराना है, आप सभी में जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, अगर आपको री काउंसलिंग कराया तो आप वीडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार आवाज उठाते रहे। आपके लिए हमने आंदोलन भी किया। आप सभी को याद होगा टीआर 3 की परीक्षा का जब रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम डेट अभी नहीं आया था, उसके पहले हमने लगातार जो है वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के जो है हमने आवाज उठाई थी। इसको लेकर के पटना में जो बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हम लोग शामिल हुए थे। समृद्धि आईएएस के एमडी अभिजीत सर शामिल हुए थे, मैं शामिल हुआ था और बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हम वहाँ पे थे, जहाँ पे जो है छात्र नेता आपके दिलीप कुमार भी थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन भाग लिया था और टीआर 3 के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इसलिए आप हमारा समर्थन कीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी री काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, आप जो है वो जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें साथ दें और अधिक से अधिक अगर जरूरत पड़ी, अगर ट्विटर कैंपेन से काम नहीं चलेगा तो हम सभी जो है वो शिक्षा विभाग जाकर के शिक्षा विभाग में मिलेंगे, ताकि जल्द से जल्द जो है वो री काउंसलिंग का डेट दिया जाए। और 9 मार्च से पहले, अगर 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण होगा तो 9 मार्च से पहले री काउंसलिंग कराया जाए और सभी अभ्यर्थियों को जो है वो एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर 9 मार्च से पहले नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थियों का जिनका री काउंसलिंग नहीं होता है,
पीजीटीजी ला आवंटन नहीं होता है तो रिकाउंसलिंग की जो नियुक्ति पत्र वितरण की डेट है वो थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, बिहार दिवस के अवसर पर यह दिया जाए, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए, क्योंकि सबकी काउंसलिंग एक साथ हुई, सबकी परीक्षा एक साथ हुआ, तो फिर लेट लतीफी क्यों, सबको एक साथ जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। और अगर 9 मार्च से ही नियुक्ति पत्र वितरण करना है तो उससे पहले आज 3 तारीख है, 5 मार्च तक सभी अभ्यर्थियों को जो है रिकाउंसलिंग के लिए पोर्टल खोल दिया जाए और जल्द से जल्द उनकी रिकाउंसलिंग करा ली जाए और 9 मार्च को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण कर दिया जाए। तो 9 मार्च से अगर नियुक्ति पत्र वितरण होगा तो इसका ऑफिशियल लेटर भी निकाला जाए और उससे पहले 5 मार्च से जो है वो TR3 के जिन अभ्यर्थियों की अभी तक काउंसलिंग नहीं है उनको रिकाउंसलिंग का मौका दिया जाए। ऐसी मांग हम शिक्षा विभाग से करते हैं और आप सभी अभ्यर्थियों से हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा समर्थन करें और अगर जरूरत पड़ी तो हम शिक्षा विभाग भी चलेंगे और वहां जो है आप लोगों के लिए मांग को जो है वो शिक्षा मंत्री के साथ रखेंगे। तो आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।